यदि भारत सहिष्णु नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। सोचिए, यदि भारत और यहाँ का सनातन समाज सहिष्णु नहीं होता तो मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसे जीवित नहीं छोड़ते। यदि भारतीय संस्कृति में क्षमा और उदारता का भाव न होता तो आक्रमणकारी केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित रह जाते। यदि भारत असहिष्णु होता तो लूट और आक्रमण के उद्देश्य से आए विदेशी शासक सदियों तक यहाँ शासन नहीं कर पाते। यदि भारतीय समाज प्रतिशोध की भावना से चलता तो यहाँ आने वाले हर आक्रांता का अंत उसी समय हो जाता। लेकिन भारत की आत्मा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम रही है। यही कारण है कि यहाँ शरण मांगने वालों को स्थान मिला, अलग अलग पंथों और संस्कृतियों को जीने की स्वतंत्रता मिली, और दुनिया के सबसे विविध समाजों में भी भारत ने सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन इतिहास के कई अध्याय पीड़ा से भी भरे हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन, रानी पद्मिनी का जौहर, विभाजन की त्रासदी, कश्मीर और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा, उदयपुर और कन्हैयालाल जैसी घटनाएं, ये सब भारतीय समाज के मन में एक प्रश्न खड़ा करती हैं। क्या सहिष्णुता का अर्थ केवल सहते रहना है? आज भी कई बार देखने को मिलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं, परंपराओं और प्रतीकों का उपहास किया जाता है। फिल्मों, वेब सीरीज, विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन परंपराओं पर कटाक्ष सामान्य बात बना दी गई है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आलोचना क्यों हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या किसी समाज की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझ लिया जाना चाहिए। भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता मिली। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग भारत को केवल लोकतंत्र नहीं बल्कि सभ्यतागत सहिष्णुता का उदाहरण मानते हैं। सऊदी अरब के उदारवादी लेखक खलाफ अल हराबी ने भी कहा था कि भारत दुनिया का सबसे सहिष्णु देश है। उनके अनुसार अनेक धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बावजूद भारत ने जिस सामाजिक संतुलन को बनाए रखा है वह अद्भुत है। भारतीय मुसलमानों को जो संवैधानिक अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अवसर यहाँ प्राप्त हैं, वे दुनिया के कई देशों में उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वैज्ञानिक, अभिनेता, खिलाड़ी और न्यायपालिका तक में हर समुदाय की भागीदारी इसकी लोकतांत्रिक शक्ति को दर्शाती है। लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी समाज की आस्था का सम्मान होना चाहिए। यदि हिंदू धर्म उदार है तो उस उदारता का सम्मान होना चाहिए, न कि उसे उपहास का विषय बना देना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी सहिष्णुता बनाए रखे, लेकिन साथ ही अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा के प्रति भी जागरूक रहे। क्योंकि सहिष्णुता का अर्थ कायरता नहीं होता और आत्मसम्मान का अर्थ घृणा नहीं होता। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, भारत की आत्मा उसकी सभ्यता में है, और भारत की पहचान उस संस्कृति में है जिसने हजारों वर्षों से दुनिया को ये संदेश दिया, सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः। यही भारत है, यही भारतीयता है और यही सनातन की आत्मा है।